नमस्ते, मैं पारुल। दोस्तों, आजकल मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज़। डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह ने ये बुक लिखी है, जो बरेली में एक ट्रॉमा सर्जन है। इसमें उन्होंने अपने पेशेंट्स के बारे में लिखा है, जो उनके ओपीडी के पेशेंट हैं या जिनकी उन्होंने सर्जरीज की हैं। दोस्तों, इसमें एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू का पता चलता है कि वो अपने मरीज के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे वो अपने मरीज का इलाज करते हैं और कैसे अपने पेशेंट्स के लिए जान लगा देते हैं। वो ओटी में उनके खून की एक एक बूंद के लिए किस तरीके से वो जद्दोजहद करते हैं, वो सब इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस बुक को लिखा है उन्होंने, इसे कह सकते हैं संस्मरण की तरह कह सकते हैं लिखा है, या फिर डायरी कह सकते हैं ना, लेकिन ना तो ये संस्मरण है, ना ये डायरी है, और ना ये कोई कहानी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लिखी गई है वो तरीका है एक नाटक को कहने का। डॉक्टर सिंह एक थिएटर पर्सन है, तो शायद इसलिए ये चीज़ ऐसी है कि किताब में बात चलते चलते, डायलॉग में बात होते होते एकदम नेपथ्य से, जैसे किसी नाटक में पीछे से आवाज़ आ रही हो, इस तरह से आवाज़ जैसी आने लगती है। वो पीछे से जैसे बात कर रहे हैं डॉक्टर, या फिर अपने पेशेंट के बारे में जो सोच रहे हैं वो लिखा है। तो ये ज़्यादातर एक नाटक की फॉर्म में लगता है, लेकिन ये कोई नाटक नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी स्टोरी हैं उनके पेशेंट्स के बारे में। एक पेशेंट को लग सकता है कि डॉक्टर जितनी देर उससे बात कर रहा है वो बस उतनी ही देर उसके बारे में सोच रहा है और उतना ही उसकी केयर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बाद में भी और पीछे भी उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में फ़ैसले लेता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और बहुत मॉनिटरिंग रहती है, बहुत ध्यान रखते हैं। इवन सर्जरी में मैं आपको बताऊं तो जो ओटी में सर्जरी हो रही होती है, जिन पेशेंट की पहले से हो रखी है, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक मॉनिटर ओटी में होता है, एक डॉक्टर्स रूम में होता है, बाकी आईसीयू में तो मॉनिटर्स होते हैं, तो वहाँ से वो लोग देखते रहते हैं। ये तो उनके पेशे का वो है, लेकिन इमोशनली भी वो हर एक पेशेंट से इतना जुड़े होते हैं। अपवाद हर पेशे में हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स, मैं ये कहूँगी बहुत मुश्किल है एक डॉक्टर होना। और जैसे इसमें लिखा है डॉक्टर सिंह ने, उस तरीके से हम समझ सकते हैं इस बुक को पढ़कर कि कितनी मुश्किल है एक डॉक्टर की ज़िंदगी। बहुत महसूस किया है मैंने अपने डॉक्टर्स के बारे में भी और इस बुक को पढ़ के भी, कि हम जितना सोचते हैं जिस तरीके से कि पेशेंट के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं या बस जल्दी से निपटाया हो गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो लोग बहुत बहुत ध्यान रखते हैं अपने पेशेंट्स का और बहुत ज़्यादा उनके लिए कंसर्न रहते हैं। और दोस्तों, और एक ओपन हार्ट सर्जरी सर्वाइवर होने के नाते मैंने ये अनुभव भी किया है, और इस किताब को पढ़ते टाइम भी मैंने वो सब जैसे रिकॉल किया है, वो सब जैसे दोबारा से जिया है कि कैसे अपने पेशेंट्स के लिए वो शादी छोड़ के वापस आ रहे हैं, बीच में से गाड़ी मुड़वा ले रहे हैं, या अपने पेशेंट्स के लिए कितना कंसर्न है। और एक ट्रॉमा सर्जन होने के नाते मैं ये भी समझती हूँ कि कितने ही पेशेंट्स को तो अपने उन्हें डिसेबल होते हुए देखना पड़ता है। कितना मुश्किल होता होगा एक इंसान के लिए हर रोज़ इस तरह के किसी उससे गुज़रना, और वो भी एक मानसिक तौर पर भी एक तरीके से बहुत अपने आप को बहुत मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग रखने वाली बात है। और उसके बाद पेशेंट को कंसोल करना, उसका सहारा देना और उसका इलाज करना सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर भगवान नहीं होता है दोस्तों, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। किसी क्रोनिक बीमारी के या बड़ी सर्जरी के बाद इंसान की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। और इसमें जो पेशेंट्स की कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, उनकी पूरे जीवन जैसे सामने आ गया हो। कितना पूरी की पूरी फैमिलीज़, कई बार कितनी फैमिली प्रभावित होती हैं बीमारी होने से, और कितना उनके ज़िंदगी पर असर होता है, वो सारा एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत ही अलग तरह का अनुभव है दोस्तों। तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप थोड़ा सा भी इस तरीके की चीज़ें पढ़ना में इंटरेस्ट रखते हैं कि जो सच्ची जीवन के बारे में है, तो आप ये बुक मंगाइए अमेज़न से, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज़, डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह की। एंड इसे पढ़िए, आपको मलाल नहीं होगा कि मैंने एक कोई ऐसी बुक आपको रिकमेंड की है।